महाराज मनु के एक ही पत्नी और दशरथ जी के 3 पत्नी, तो प्रमोशन है क्या? हाँ भाई, महाराज मनु क्या बने हैं बोलो? दशरथ। शत्रुपा जी क्या बनी है? कौशल्या। तो बोलो मनु जी ने कितने विवाह किए थे? जल्दी बोलो। एक विवाह किया ना पत्नी शत्रुपा का प्रमाण मिलता है, लेकिन सब जानते हो वही मनु दशरथ बने तो कितने विवाह किए हैं? जल्दी बोलो। 3। कौन कौन? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 विवाह हुए। आप कहोगे महाराज ये 3 विवाह क्यों? अरे हम कहते हैं कि 3 ही क्यों, 4 हो जाते, 5 हो जाते, 6 हो जाते, 7 हो जाते, 8 हो जाते। हमारा कन्हैया तो कितने किया बोलो भाई है? लेकिन नहीं, 3 पर ही विराम क्यों हो गया? अगर संतान की लालसा से विवाह किए जा रहे हैं तो 3 विवाह के बाद भी तो संतान नहीं हो रही थी, तो चौथा करना चाहिए था। क्यों भाई, करना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि 3 विवाह हुए तो संतान हुई थी क्या? नहीं हुई। जन्मे एक संग सब भाई, एक ही साथ चारों पैदा हुए। बोलो प्रकट हुए हैं नहीं चारों एक साथ, एक तो फिर अगर वंश चलाने के लिए विवाह किए जा रहे हैं तो 3 पत्नियों के साथ रह करके भी संतान नहीं हुई, तो चौथी पत्नी स्वीकार करते, चौथा विवाह करते, नहीं 5वां करते, 6वां करते। नहीं, 3 के बाद विराम हो गया। और 3 के बाद का प्रमाण है कि 60,000 साल की आयु हो गई। समझ रहे हो कि नहीं? 60,000 वर्ष की आयु, जबकि महारानियों की जो आयु है लगभग मेल खा रही है महाराज दशरथ से। तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने 3 के बाद फिर कोई कामना नहीं रखी कि वंश कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। क्या इसका मतलब है? कामनाओं से निवृत्ति और संपत्ति से भी निवृत्ति और भगवान के चरणों में आसक्ति। लेकिन 3 का अर्थ सुन लो। 3 का अर्थ यह है, आध्यात्म रामायण में एक प्रमाण मिलता है, ये बहुत बड़ा मर्म बता रहा हूं आपको। आध्यात्म रामायण में एक प्रमाण मिलता है कि महाराज दशरथ क्या है। आध्यात्म रामायण में वर्णन है महाराज दशरथ हैं वेदो दशरथो नृपा। दशरथ जी वेद है। अच्छा, रामायण में भी लिखा है अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाम। बोलो, रामायण में भी वेद कहा है दशरथ जी को, और आध्यात्म रामायण में वेदो दशरथो नृपा। अच्छा, तो दशरथ जी ने 3 नारियों का वर्ण किया है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 नारियों का वर्ण क्यों किया है? क्योंकि ये 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। इसलिए वेद के 3 ही मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। ध्यान से सुनते जाना। इसका मतलब है कि दशरथ जी ने इन 3 मार्गों का वर्ण किया है, वेदो दशरथो नृपा। बोले ज्ञान मार्ग कौन है? बोले ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौन? कौशल्या जी। और कर्म मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कैकेयी जी। और उपासना मार्ग का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौन? सुमित्रा जी। समझ गए हो ना बात को? अच्छा, पूरा श्लोक सुन लो जरा। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या
सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया शक्ति केकेयी वेदो दशरथो नृपः। बोलो प्रमाण मिल गया ना अध्यात्म रामायण का। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। इसलिए आज आप ये नहीं कह सकते हो कि महाराज मनु दशरथ बने तो भोगों के प्रति उनका आकर्षण हो गया, यानी बहुपत्नी प्रथा यानी ज्यादा विवाह करना ये भोग को आमंत्रण देता है कि नहीं देता। लेकिन नहीं कह नहीं सकते हो आप, खबरदार। मैंने सिद्ध कर दिया है वेद विदितः दशरथ नाऊ। तो वेद के 3 ही मार्ग होते हैं, चौथा नहीं होता है। एक नहीं होता है, 2 नहीं होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं। और वेद तभी पूर्ण है जब 3 मार्गों का वर्ण कर ले, तभी पूर्णता आती है, नहीं तो वेद अपूर्ण रह जाएगा। इसलिए महाराज दशरथ ने 3 मार्गों का वर्ण किया है, क्योंकि वेद हैं कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अच्छा, एक पत्नी के साथ रहने में दिक्कत होती है, खटपट 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 चलती रहती है। लेकिन दूसरी आ जावे तब तो फिर क्या कहना। एक पति के ऊपर के केस पकड़ के आकाश में ले जाती है, वो दूसरी पत्नी पांव पकड़ के क्यों भाई? क्योंकि 2 है ना, एक सिर पकड़े वो आकाश में ले जा रही खींच के, और ये दूसरा पैर पकड़े हो पाताल में ले जा रही है। लेकिन 3 आ जावे, अरे राम राम, तब तो त्रयोदशी हो जाएगी, तब तो कहीं के नहीं रहे तुम। एक नारी व्रती बनो, एक नारी व्रती बनो, खबरदार। वंश की चिंता भगवान पर छोड़ दो। मीराबाई का वंश किसने चलाया? जल्दी बोलो। जितना मीराबाई का नाम है, याद रखना, उनके पहले जितने भी चित्तौड़ में हुए हैं ईमान उस वंश में हुए हैं, राणा वंश में हुए हैं। ईमानदारी के साथ बताओ, तुम लोग नाम जानते हो? बहुत ज्यादा इतिहास खंगालोगे, गूगल में सर्च करोगे, बड़ी मुश्किल में नाम निकल पाएंगे। लेकिन मीराबाई का नाम बोलो हर बच्चे की जिह्वा पर है। मीराबाई का नाम वृक्षों में है, मीराबाई का नाम तृण और कर्ण में है, मीराबाई का नाम जल में है। बोलो है कि नहीं? किसने चलाया वंश, किसने नाम चलाया? बोलो भगवान श्याम सुंदर ने। बोलो चलाया। जितनी राधा की महिमा है उतनी ही मीरा की महिमा है। बोलो भाई है कि नहीं? कोई माई का लाल, कोई विद्वान इस बात को नकार नहीं सकता है कि द्वापर की राधा और कलयुग की मीरा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ सूरदास के श्याम। बोलो ये तुम्हारा पड़ोसी गांव रुनकता, क्यों रुनकता क्या बोलते, जहां सूरदास जी का जन्म हुआ है। ईमानदारी के साथ बताना, किसने वंश चलाया है सूरदास जी का? बोलो। आज हजारों सूर्य हैं, हजारों सूर्य नहीं सूर, हजारों सूर हैं। लेकिन वो सूरों को कौन जानता है? उन सूरों को कौन जानता है? सूरवीरों की बात नहीं कर रहा हूं, नेत्रहीन सूरों की बात कर रहा हूं। सूर घनेरे फिरे कर्ण मांगत, भीख मांगते फिर रहे हैं तमाम सूरदास। ट्रेनों में, बसों में, गोवर्धन की परिक्रमा में बैठे कटोरा लिए। बोलो भाई। सूर घनेरे फिरे कर्ण मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है। मतवारी मजीरा बजावती हैं, पर मीरा सी मृदु याद कहाँ है। नृसिंह बसे प्रतिखंभन में,
पर कहड़न को प्रहलाद कहाँ है, और राम कथा कितनों ने कही, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ है, तुलसी सी मर्याद कहाँ है। सूर्य का वंश चल रहा है, इसलिए सूर्य बोलो आज इतना प्रकाश है सूर्य का कि जैसा सूर्य का प्रकाश है वैसे ही सूरदास जी का प्रकाश है। सूर्य तुलसी शशि उडगन के सवदास, ओ अब के कवि खद्दोत समझत करत प्रकाश। है ना, ये भगवान की लीला है। इसलिए मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम, नरसी के प्रभु जय सांवरिया, तुलसीदास जी के राम। इनकी कीर्ति गाथा गाई जाती है, अमर हो गए ये, और इनके नाम पर ही वंश को याद किया जाता है। मीरा के नाम पर वंश को याद किया जाता है, सूरदास जी के नाम पर वंश को याद किया जाता है, तुलसीदास जी के नाम पर वंश को याद किया जाता है, नरसिंह मेहता के नाम पर वंश को याद किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाए आपकी, ये भोगों से विरक्ति हो जाए और भगवान के चरणों में आसक्ति हो जाए। बस यही तो राम का जन्म है प्यारे। आज महाराज दशरथ के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि 3 विवाह करने वाले दशरथ जी भोगों के प्रति आकर्षित थे, नहीं, गलत। इन्होंने तो 3 मार्गों का वर्ण किया है, नियम का पालन किया है, वेद परंपरा का पालन किया है। इसलिए जो है 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अच्छा सही बताओ, भोगी परिवार में भगवान आते क्या? जल्दी बोलो। अच्छा, भगवान चरण धो के पीते क्या? भगवान चरणों में अपना सिर रखते क्या? नहीं नहीं, सावधानी से सुनना मेरी बात को। अद्भुत बात है, अद्भुत बात, अद्भुत बात। प्रिय भक्तों, 60,000 साल के हो गए महाराज दशरथ, लेकिन तीनों पत्नियों में कभी किसी भी प्रकार की अनवन नहीं हुई, कभी नहीं। वो राम जी का वनवास हुआ है, उसकी कथा हम परसों सुनाएंगे आप, क्योंकि अभी तो राम जी का जन्म और कल विवाह कराएंगे, तो विवाह हो जाएगा, सीता जी के साथ ना बन जाएंगे क्या? अकेले चले जावे? सीता जी को लेके जाएंगे तो अभी सीता जी आएंगी तब ना, कल सीता जी को प्रभु राम मिलेंगे और राम सीता का विवाह होगा, कल की कथा में। फिर इसके बाद वनवास, तो वनवास में वो हम तीनों माताओं की विचारधारा का स्पष्टीकरण करेंगे। और तीनों माताएं यानी तीनों महारानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लोग व्याख्या करते हैं, कहते हैं वो कैकेयी ने उजाड़ डाला घर, कैकेयी ने ये कर डाला, वो कर डाला। अरे सब आए बाएं शाएं मत बका करो, तीनों की एक ही विचारधारा है। राम वनवास में भी तीनों की एक ही विचारधारा है, और मैं अयोध्या कांड से, रामचरितमानस से सिद्ध करूंगा। और यदि कोई माई का लाल मुझे चैलेंज देगा तो 3 दिन बचेंगे बाद में, राम वनवास के बाद भी तो बता देना मुझे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं अयोध्या कांड से ही सिद्ध करूंगा, कोई विचारधारा में किसी भी प्रकार से अंतर नहीं। अंतरंग बात कह रहा हूं, बहिरंग बात अलग है। बहिरंगता की बात छोड़ो कि कैकेयी क्या कह रही है, कौशल्या जी क्या कह रही, दशरथ जी क्या कह रहे। अंतरंग बात, जो अंदर की बात है, वो अंदर की बात ही महत्वपूर्ण होती है। बोलो होती है कि नहीं? इसलिए बाहर से राजनीति में बाहर अलग अलग बकैती होती है, लेकिन अंदर से सब पार्टियां हैं कि कभी तुम्हारा चांस है तो कभी इनका चांस है, कभी इनका चांस, कभी इनका चांस है, तो समझ लेंगे, कोई बात नहीं। इसलिए भैया
कुछ ऐसे मूर्खई नेता होते हैं जो शपथ ग्रहण में विपक्ष के सम्मिलित नहीं होते हैं, बेवकूफ हो, बिल्कुल किसी काम के नहीं हो। बाकी बोलो शपथ ग्रहण में विपक्ष भी आता है कि नहीं आता है। अब जो बिल्कुल ये खोपड़ी जिसकी भस्म हो गई, दिमाग ही खराब है, तो क्या करोगे इसके लिए। लेकिन जब राजनीति में शपथ ग्रहण होता है तो बोलो विपक्ष आता है कि नहीं आता है, हारने वाला पक्ष बोलो आता है कि नहीं आता है। इसका यही मतलब है कि अंदर से एक हैं, बाहर से अनेक हैं, सीधी सी बात यह है। अच्छा एक बार बताओ, रामलीला में, रास लीला में पर्दा के बाहर अनेक पात्र हैं, लेकिन श्रृंगार सबका एक ही कक्ष में होता है कि नहीं होता है, बोलो। वहीं कृष्ण का श्रृंगार हो, बोलो होता है रासलीला में कि नहीं होता है। जो श्रृंगार वाला कक्ष होता है बोलो एक ही होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। वहीं राम का श्रृंगार हो रहा है, वहीं रावण का श्रृंगार हो रहा है। दोनों बातचीत कर रहे हैं, दोनों एक ही साथ चाय पी रहे हैं, बैठे बैठे मूंगफली खा रहे हैं वही। और मंच के ऊपर कौन राम, कैसा राम, कहां का राम मेरे सामने आ जाए। पर्दा के पीछे एक ही साथ रहे और आगे आगे कौन राम, कैसा राम दिखाई दे जाए, मिट्टी में मिला दूंगा। बोलो अभिनय शुरू हो गया कि नहीं हो गया, अभिनय शुरू हो गया। इसलिए मैं अंदर की बात को महत्व देता हूं, बताऊंगा, रामायण से सिद्ध करूंगा, चौपाई छंद सोरठा से, कि कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, राम वनवास में इन तीनों का एक मत है। और ऐसी बात बता दूंगा आपको कि हाथों तले उंगली दबा के रह जाओगे कि दशरथ जी का भी क्या मत है अंत समय का। इसलिए धैर्य धारण करो। अभी कल तो विवाह लीला होगी, क्योंकि सीताराम का विवाह है। ये कथा होगी, लीला तो नहीं, कथा होगी, क्योंकि वक्ता लोग आजकल लीला भी करते हैं, वो स्वरूप बनाते हैं, सजाते हैं। अब ये तो आपकी भावना के ऊपर है, लेकिन मैं तो कथा कहता हूँ, इसलिए कथा में ही आनंद लेता हूँ। तो आइए सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए मंगलमयी परंपरा। कौशल्याद नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सब आचरण पुनीत। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का आचरण परम पवित्र है। किसी भी प्रकार का कोई आपस में टेंशन, तनाव, विरोधाभास नहीं है, क्योंकि वेद के 3 मार्ग हैं, बोलो एक दूसरे के पूरक हैं वो। अब 60,000 साल के हो गए दशरथ, बहुत उम्र थी। एक दिन बैठे बैठे रोने लगे और गिलानी करने लगे। एक बार भूपति मन माही, भई गलान मोरे सुत नाही। अच्छा एक बात बताओ, 60,000 साल चतुर्थ अवस्था हो गई कि नहीं? कौन सी उम्र है? चौथा पनी कहते हैं ना, उस काल की आयु का मूल्यांकन करोगे तो वो कौन सा समय माना जाएगा? चतुर्थ अवस्था वाला, चतुर्थ अवस्था वाला। अच्छा, मनु जी को गिलानी कब हुई थी? भवन बसत भा चौथपन। जब चतुर्थ अवस्था मनु जी की आई, तभी उनके मन में गिलानी हुई कि नहीं हुई? बोलो हुई गिलानी। और मनु जी छोड़ छाड़ के कहां गए थे? संतों के पास गए थे, बोलो गए। और चतुर्थ अवस्था में दशरथ जी को गिलानी हुई, तो ये छोड़ छाड़ के कहां जा रहे हैं? बोलो गुरु जी के पास जा रहे हैं। बोलो स्वयं मिल रहा है प्रसंग कि नहीं? चरित्र मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चतुर्थ अवस्था का। महाराज दशरथ कहां जा रहे हैं? गुरु गृह गए, तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गिलानी इसलिए हो रही है क्योंकि भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मैं पुत्र बन के आऊंगा,
और जो सिस्टम उन्होंने बनाया उसी सिस्टम के मुताबिक मैं चला, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्या मुझे कोई सुधार करना है या संशोधन करना है जिससे वो आएगा? तो बोलो भाई, सुधार और संशोधन के लिए किसके पास जाते हो? गुरु के पास। किसके पास जाते हो? जल्दी बोलो। गुरु के पास जाते हो। जाना ही पड़ता है गुरु के पास। तो दशरथ जी महाराज सीधे गुरु के पास पहुंचे। गुरु ग्रह गए तुरंत मही पाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, और तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। चिंता मत करो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगति भयहारी। धीरज रखो। परमात्मा पैदा नहीं होता है, प्रकट होता है। हाँ, प्रकट तो होता है, लेकिन प्रकट होगा तो महलों में नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताओ, हेलीकॉप्टर महलों में उतरता है कि मैदान में उतरता है? लेकिन मैदान में भी उतरता है तो हेलीपैड बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब जगह मैदान में उतर जावे। ऐसे ही अवतार होता है। अवतार का मतलब है उतारना। अवतार का मतलब क्या है? जल्दी बोलो। अवतार का मतलब है उतरना। तो उतरेगा वो, स्थान कहाँ है? देखो भाई, समाधान दे रहे हैं गुरुजी कि नहीं दे रहे हैं? क्या स्थान? उतरेगा वो, ये थोड़ी पैदा होगा। स्थान कहाँ है? आप ही बताओ कहाँ है? इसके लिए यज्ञ वेदिका तैयार करनी पड़ेगी। यज्ञ की वेदी पर उतरता है वो। कहाँ उतरता है भगवान? जल्दी बोलो। यज्ञशाला में, यज्ञ वेदिका। अच्छा बोलो, ये मर्म किसने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर उतरेगा? दशरथ जी ने कहा, महाराज जी यज्ञ तो मैंने किए हैं और हो रहे हैं, यज्ञशाला पहले ही से बनी है। उतरना होता तो उतर के आ जाता। कहे नहीं नहीं नहीं, गौशाला में गौ रहती है, भोजनशाला में भोजन रहता है। बोलो भाई, समझ रहे हो बात को कि नहीं? पाठशाला में विद्या रहती है। कहाँ रहती है विद्या? जल्दी बोलो। पाठशाला में, भोजन भोजनशाला में, गाय गौशाला में, जल प्याऊशाला में। अलग अलग होते नहीं। ऐसे ही यज्ञशाला में देवता रहते हैं, वो उतरते हैं, परंतु वो यज्ञ होम यज्ञ होता है देवताओं के लिए, लेकिन उसे पुत्र के रूप में उतारना है तो पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? पुत्रेष्टि यज्ञ। जैसे शिव को प्रसन्न करना पड़ता है तो रुद्र यज्ञ, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना होता है तो विष्णु यज्ञ, राम जी को प्रसन्न करना है तो राम यज्ञ, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो हनुमत महायज्ञ। बोलो भाई। और देवी जी को प्रसन्न करना है तो शक्ति महायज्ञ, यानी सतचंडी महायज्ञ। क्यों भाई, इस तरह से नाम होते हैं कि नहीं होते हैं? शक्ति यज्ञ होगा, सतचंडी यज्ञ होगा, बोलो देवी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जल्दी बोलो। विष्णु यज्ञ होगा, विष्णु आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? रुद्र महायज्ञ होगा, भगवान शिव आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? राम महायज्ञ होगा, सीता राम आ जाएंगे। हनुमत महायज्ञ होगा, हनुमान जी आ जाएंगे। ऐसे ही पुत्रेष्टि यज्ञ होगा तो पुत्र बन करके आ जाएगा, पुत्र बन के उतर जाएगा। पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्रेष्टि यज्ञ, ये विधि किसने बताई? समाधान किसने दिया? गुरुदेव ने दिया है। कहा महाराज बस समाधान आपके द्वारा ही है। कहा पुत्र बन के आएगा तब जब पुत्रेष्टि यज्ञ होगा।
इसलिए उसे उतारने के लिए हमें पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा, तो पुत्र बन करके उतरेगा, आएगा। वाह। श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव हविष्यान्न लेकर के प्रकट हो गए और कहा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जहीं भाग बनाई। जाओ, ये यज्ञ से निकला हुआ प्रसाद हबी खीर, इसको बांट दो, तीनों रानियों में बांटो। और तीनों रानियां जब इसको ग्रहण करेंगी तो प्रसादस्तु प्रसन्नता, इसी प्रसाद से प्रसन्नता आएगी, और प्रसन्नता में ही परमात्मा का वास है। जाओ बांटो प्रसाद। महाराज दशरथ ने तीनों महारानियों को प्रसाद बांटा। बोलो बांटा वो हवि का, वो खीर जिसको कहते हैं खीर। अच्छा, आपको एक बात बताएं, ये 3 मार्ग हैं, और 3 मार्ग याद रखना कौन कौन है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और उपासना मार्ग। और ये कहा ये खीर केवल 3 के अलावा चौथा किसी को नहीं मिलना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चौथा किसी को नहीं मिलना चाहिए, केवल 3 को मिलना चाहिए, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। क्यों? ऐसा क्या है? बोले इसमें 3 तत्व हैं, ज्ञान तत्व है, कर्म तत्व है, उपासना तत्व है। आप कहो कैसे? खीर बनती है 3 तत्वों से। खीर के लिए चाहिए दूध। बोलो ये ज्ञान तत्व है ना, बुद्धिवर्धक होता है ना दूध। कैसा होता है? बुद्धिवर्धक। इसमें ज्ञान तत्व है। अच्छा सही बताओ, चावल, चावल से खीर बनती है ना? चावल कर्म तत्व है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम्बु तजय मोह मद माना। याद रखना, आदि अन्न किसान पैदा करता था, तो आदि अन्न है धान। बोलो आदि अन्न क्या है? धान है, किसान पैदा करता था। बोलो कर्म की विशेषता जुड़ी होती थी ना खेती के साथ में, इसलिए चावल से, धान से चावल बनता है और चावल से खीर बनती है। लेकिन बिना दूध के सहयोग से चावल खीर नहीं हो सकता है। परंतु चावल में दूध मिल जाए तो खीर नहीं, जब तक शर्करा मानी शक्कर ना पड़े, फाड़ जिसको कहते हैं। लेकिन शक्कर, शर्करा जब तक नहीं पड़ती है तब तक खीर नहीं मानी जाती है। सोचो जरा, ये ज्ञान स्वरूप कौशल्या को जो खीर दी गई है वो ज्ञान तत्व है, दूध। ठीक है ना? उसमें क्या है? ज्ञान तत्व, बुद्धिवर्धक। कैकेयी जी को जो खीर मिली है, याद रखना, ये कर्म की प्रतीक है, इसलिए कर्म तत्व चावल है। और कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सुमित्रोपासनात्मिका, ये उपासना है। उपासना में मधुरता होती है। बोलो शर्करा में क्या होती है? जल्दी बोलो। मधुरता होती है, मिठास होती है। इसलिए शर्करा ये उपासना है, उपासना सुमित्रा है, इसलिए सुमित्रा को खीर मिल गई। कैकेयी कर्म है, इसलिए कैकेयी को खीर मिल गई। और कौशल्या ज्ञान है, इसलिए उनको भी खीर मिल गई। बोलो 3 तत्व तीनों महारानियों में है और 3 तत्व उस खीर में विद्यमान है। इसलिए जब मिली तो याद रखना, तत्व से तत्व हो गया तो परम तत्व हो गया। परम तत्व प्रकट हो गया। जब तत्व से तत्व मिला तो परम तत्व प्रकट हो गया। और परम तत्व कौन है? परमात्मा। बोलो है ना? इसलिए आज परमात्मा जोग लगन ग्रहिवार तिथि, जोग लगन ग्रहिवार तिथि, सकल भय अनुकूल
चर और अचर हर्ष युत राम जन्म सुख मूल भय